गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। हमने इस चैप्टर में सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, उनके अलग अलग टाइप जैसे रेयॉन, नायलॉन, एरेलिक, पॉलिस्टर, उनकी प्रॉपर्टी, केमिकल कंपोजिशन, उनके यूजेस के बारे में स्टडी कर ली है। उसके बाद में हमने सिंथेटिक फाइबर्स के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज होते हैं वह प्रीवियस वीडियो में उनके बारे में बताया था कि सिंथेटिक फाइबर कुछ बातों में हमारे लिए, कुछ यूजेस में हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन उनसे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, मतलब उनसे डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो हमारा सिंथेटिक फाइबर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्लास्टिक। प्लास्टिक जैसे कि आज प्रेजेंट टाइम पे जितने भी डोमेस्टिक आइटम आते हैं, मतलब घरेलू जो सामान आते हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक से बने हुए ही आते हैं। हम चारों तरफ जो सामान देखते हैं वह प्लास्टिक से बना ही आता है। इसलिए आज प्रेजेंट टाइम को एज ऑफ प्लास्टिक कहा गया है, मतलब अपना जो युग है उसे प्लास्टिक का बताया गया है कि आज प्रेजेंट टाइम पे ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम को हम एज ऑफ प्लास्टिक कह सकते हैं, मतलब प्लास्टिक का युग कह सकते हैं कि मॉडर्न ज़माना है, तो मॉडर्न टाइम पे हम ज़्यादा आइटम यूज़ करते हैं और वह दिखने में भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो ये जो हम सामान लाते हैं, डेकोरेटिव आइटम हो या कोई भी डोमेस्टिक आइटम हो, तो सब प्लास्टिक से ही बने हुए आते हैं। तो हम प्लास्टिक के बारे में स्टडी करेंगे कि प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक से क्या मतलब, प्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं प्लास्टिक। द प्रेजेंट टाइम इज द एज ऑफ प्लास्टिक, कि आज का जो प्रेजेंट टाइम है, मतलब वर्तमान जो समय चल रहा है, वह युग कह सकते हैं, हम प्लास्टिक का युग कहेंगे। तो हम कह सकते हैं आज का टाइम है वह एज ऑफ प्लास्टिक है। क्यों है? ऑलमोस्ट ऑल द डोमेस्टिक आइटम आर नाउ मेड अप ऑफ प्लास्टिक। क्यों है आज का प्रेजेंट टाइम एज ऑफ प्लास्टिक? बिकॉज जितने भी डोमेस्टिक आइटम होते हैं वह प्लास्टिक से ही बने हुए आते हैं, सच एज मग, बकेट, चेयर, कैबिनेट, कॉम एंड सो ऑन। कि जैसे कि हम घर में मग्स, बकेट, चेयर, कैबिनेट या कॉम, मतलब कॉम को बोला जाता है कंगा, तो जितने भी हम आइटम यूज़ कर रहे हैं या इसके अलावा कुछ बहुत से आइटम हैं, ये सब प्लास्टिक के ही बने हुए आते हैं। इसलिए ही प्रेजेंट टाइम को एज ऑफ प्लास्टिक कहा गया है। अब ये प्लास्टिक क्या होता है, हमने पढ़ा है कि प्लास्टिक से बने हुए, तो हम बताएंगे कि अब ये प्लास्टिक क्या होता है। व्हाट इज प्लास्टिक? तो हम बोलेंगे प्लास्टिक आर पॉलीमर मेड अप ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मोनोमर जॉइंट एंड टू एंड फ्रॉम लॉन्ग चेन। जैसे कि हमने पहले बताया था कि सिंथेटिक फाइबर भी एक पॉलीमर है, कि कोई भी केमिकल की सिंगल मॉलिक्यूल, मतलब मोनोमर को केमिकल बॉन्ड के द्वारा कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे कि हम पॉलीमर कहते हैं। तो प्लास्टिक भी वही है कि प्लास्टिक एक पॉलीमर है जो बहुत ही छोटे छोटे मोनोमर्स की सिंगल यूनिट है, वह बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो बहुत सारी सिंगल मोनोमर्स यूनिट है, वह एंड टू एंड जॉइंट होके एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करती है, जिसे कि पॉलीमर कहा जाता है। वापस से देखेंगे प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक एक पॉलीमर है, मतलब कोई भी केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने सिंथेटिक फाइबर में बताया कई जगह ईस्टर केमिकल यूज़ लिया गया था, तो कहीं पे सेल्यूलोज को कंबाइन किया गया था। तो प्लास्टिक भी पॉलीमर है जो कि बहुत सारी स्मॉल मोनोमर यूनिट को एंड टू एंड जॉइन करके एक लार्ज चेन में जोड़ा गया। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था, एक फूलों की माला होती है, तो एक फूलों की माला में हम एक एक फ्लावर को डालते जाते हैं, एक एक फूल के द्वारा एंड टू एंड जॉइंट करते हैं,
तो जॉइंट करने से एक कंप्लीट माला का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ही पॉलीमर्स बनाने के लिए छोटे छोटे स्मॉल मोनोमर्स को एंड टू एंड जॉइंट किया जाता है और एक लॉन्ग चेन में कन्वर्ट किया जाता है। दे आर यूजुअली कार्बन कंपाउंड, तो प्लास्टिक में मेनली कार्बन कंपाउंड होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग टच व्हेन कोल्ड बट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, कि जो प्लास्टिक होते हैं वह स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब उनको टच करते हैं तो वह हमें स्ट्रॉन्ग लगते हैं, लेकिन उस टाइम पे कब लगते हैं, कोल्ड, मतलब वो जब ठंडे रहते हैं। लेकिन सॉफ्टन ऑन हीटिंग, जब उनको हीट देते हैं तो हीट करवाने पे वह सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम घर में भी कई बार देखते हैं कि कोई भी प्लास्टिक आइटम है, अगर उसको हीट में लग रही है तो हीट से वह लचीला हो जाता है। इसके साथ साथ में वह अपनी शेप को भी चेंज कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि टच, अगर जब ये कोल्ड होता है तो स्ट्रॉन्ग टच होता है, लेकिन जब इसको हीट मिलती है तो यह सॉफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, ए प्लास्टिक इज ए सिंथेटिक मटेरियल which on being heated become soft and can be molded into a desired shape and then hardness to provide durable article। हम कह सकते हैं जो प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है, हमें पता ही, हम जो भी ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें सिंथेटिक मटेरियल कहा जाता है। तो प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक मटेरियल है। जब इसको हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है और इसको हीट करके हम मोल्ड कर सकते हैं, मतलब हम इनको अलग शेप में चेंज कर सकते हैं। मोल्डेड का मीन्स शुद्ध होता है डालना, कि कोई भी सांचे में ढाल देना। यहाँ पे जो मोल्डेड का यहाँ पे बोलेंगे कि अगर हम प्लास्टिक को सॉफ्ट कर लेंगे तो उसकी जो शेप है, जो डिजायर्ड शेप है, उसको मोल्डेड करके मतलब चेंज कर सकते हैं और उसके बाद में उसको थोड़े टाइम के लिए कोल्ड करने के बाद में हार्डनेस प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि ड्यूरेबल आर्टिकल्स, मतलब कह सकते हैं कोई भी आइटम आसानी से बना सकते हैं। तो प्लास्टिक सिंथेटिक मटेरियल है, इसको हीट करने पे सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट करके हम इन पे इसकी शेप को चेंज कर देते हैं और चेंज करने के बाद में आसानी से ड्यूरेबल आइटम बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक बताया। अब प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टी है कि हम कहते हैं कि प्लास्टिक को हीट करके उसको सॉफ्ट किया जाता है, सॉफ्ट करके उसकी मोल्डेड करके न्यू शेप में कन्वर्ट करते हैं, तो वह उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। उस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहा जाता है। तो देखते हैं, प्लास्टिसिटी द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच a substance can be easily molded into sheath or drawn into fiber on heating is called plasticity। प्लास्टिसिटी क्या है? प्लास्टिसिटी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कोई सबस्टेंसेस को हम इजीली मोल्ड करके, इजीली चेंज करके कोई शीट में कन्वर्ट कर दें या उसको हीट करके उसकी हम फाइबर बना लें, उस प्रॉपर्टी को ही प्लास्टिसिटी कहा गया है। वापस देखते हैं प्लास्टिसिटी क्या है। प्लास्टिक की ऐसी प्रॉपर्टी या कोई भी सबस्टेंसेस की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम उसको हीट करके उसको या तो शीट में कन्वर्ट कर दें या उनको फाइबर में कन्वर्ट कर दें, उन्हें प्लास्टिसिटी कहा गया है। नेक्स्ट है कि कुछ प्लास्टिक के एग्जाम्पल बताए गए। सम कॉमन प्लास्टिक आर, मतलब अलग अलग प्लास्टिक के नेम बताएं। बेकेलाइट, पीवीसी। पीवीसी को कहा जाता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, कि इसमें जो वाइनिल क्लोराइड है उनको कंबाइन करके पॉलीमर का फॉर्मेशन किया गया। तो यहाँ पे पॉलीवाइनिल क्लोराइड एंड पॉलीथीन। तो ये है कुछ प्लास्टिक के एग्जाम्पल।